वाई यू चूज़ यूके, वाई नॉट अनदर कंट्रीज। तो क्या एम्बेसी इंटरव्यू स्टूडेंट को उसके फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकती है? इससे लो पे अगर आप इंटरव्यूअर को बताएंगे तो ऑफ कोर्स आपका जो इंटरव्यू है वो रिजेक्ट होगा। जो कॉमनली मिस्टेक्स है वो है Assalamualaikum everyone, welcome to the Brightwood Studio. We are again here with a new topic और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्बेसी इंटरव्यू। मोस्टली स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होते हैं अबाउट एम्बेसी इंटरव्यू और हम आपको बताएंगे इजी टिप्स एंड ट्रिक्स एम्बेसी इंटरव्यू को क्लियर करने की और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो एम्बेसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आज हैं हमारे साथ ब्राइट रूट्स एजुकेशन कंसल्टेंट की आइल्स ट्रेनर मिस निदा बिनते इरफान। तो कैसी हैं मिस निदा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम क्वाइट फाइन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। दैट्स प्लेयर फॉर अस। तो मिस निदा आजकल जो है यूके के बहुत से स्टूडेंट्स को एम्बेसी इंटरव्यूज़ जो है वो फेस करना पड़ रहे हैं। तो आप काइंडली जो सिंपली टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि कैसे जो है एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर किया जा सकता है, तो उसके हवाले से हमें गाइड कर सकते हैं? यस फॉर श्योर। एक्चुअली स्टूडेंट्स इसको एक रॉकेट साइंस समझते हैं कि एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर करना बहुत मुश्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आपके कोर्स रिलेटेड और वाई डू यू वांट टू स्टडी यूके और यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है तो इट्स क्वाइट ईजी फॉर यू to manage the questions as well. So the first thing that you have to do is to be confident. Okay, और confidence आपको किस तरह से शो करना है कि एम्बेसी इंटरव्यू जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं। सो यू हैव टू कीप कनेक्टेड विद द इंटरव्यूअर और उनके साथ आई कांटेक्ट रखना जो है वो मेजर एक कंसर्न है। ओके, सो अब आई कांटेक्ट आप कैसे रख सकते हैं? यू हैव टू कीप द आई कांटेक्ट विद कैमरा। आपको कैमरा में देखकर ही जो भी आंसर्स हैं उनको प्रोवाइड करने हैं ताकि ये फील ना हो कि आपके आंसर्स जो है वो स्क्रिप्टेड हैं या आप कहीं से रीडिंग कर रहे हैं। Secondly, you have to keep calm, okay? And the third thing that you have to remember is कि इंटरव्यू का पर्पस आपको ट्रिक करना नहीं है। He just want to know कि ये genuine student है who wants to study abroad, and you have to speak clearly as well. ऑलराइट, तो क्या एम्बेसी जो है वो ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये क्वेश्चंस भी पूछ सकती है कि लाइक why you choose UK, why not another countries? Yes, of course. They are asking about the countries like USA, Australia and Canada. कि आपने उन कंट्रीज़ को क्यों नहीं चूज़ किया और यूके को क्यों चूज़ किया। तो उसका जो एक बेनिफिशियल आंसर है दैट इज़ कि एक तो वहाँ कोर्स ड्यूरेशन जो है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू यूके। सेकेंडली लिविंग एक्सपेंसेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ सम लैंग्वेज बैरियर एज वेल। तो यूके में जो है दे यूजुअली स्पीक इंग्लिश एंड दे कैन कम्युनिकेट वेल इन इंग्लिश, सो दैट्स द रीज़न यूके इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। और आई थिंक जो मेजर क्वेश्चन आ जाता है वो होता है फाइनेंस। तो क्या एम्बेसी इंटरव्यू स्टूडेंट को उसके फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकती है कि उनकी फंडिंग की सोर्स क्या है और किस तरह जो है वो फर्दर अपनी फ़ी यूके जाकर मैनेज करेंगे? एग्जैक्टली, फाइनेंशियल स्पॉन्सर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है और उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन किस तरह से करनी है कि स्टूडेंट को पता हो कि उनको जो भी स्पॉन्सर कर रहा है वेदर फादर ब्रदर हुएवर इट इज़, तो वो किस तरह से, क्या उनकी फैमिली इनकम है, किस जॉब में वो ऑलरेडी इंडल्ज है, और मेक श्योर कि जो आप अपने एग्जैक्ट फिगर्स बता रहे हैं दोज शुड बी 5,000 pounds और मोर देन 5,000 pounds पर मंथ। इससे लो पे अगर आप इंटरव्यूअर को बताएंगे तो ऑफ कोर्स आपका जो इंटरव्यू है वो रिजेक्ट होगा। तो मेक श्योर कि जो आप फिगर्स यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी इन बिटवीन दोज टर्म्स। ऑलराइट, एंड द मेजर आस्किंग क्वेश्चन इज दैट लाइक के व्हाट अबाउट द फ्यूचर प्लान्स? तो फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी आई थिंक जो एम्बेसी पूछती है स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट गोना स्टे इन यूके और वांट टू कम टू पाकिस्तान। तो इसमें आप स्टूडेंट को किस तरह गाइड कर सकती हैं कि किस तरह से जो है स्टूडेंट इस क्वेश्चन को टैकल कर सकता है? Yes, of course, student has to say they want to return back to Pakistan और उसके लिए उनके पास एक स्पेसिफिक रिसर्च भी होनी चाहिए और रिसर्च इन अ सेंस कि उनके पास ऑलरेडी कंपनीज़ के कुछ नेम्स हों कि वो किन कंपनीज़ में आके जॉब कर सकते हैं। एंड मेक श्योर देयर कैन बी 2 questions लाइक व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान इन नेक्स्ट 5 years एंड नेक्स्ट 10 years। तो जहाँ वो नेक्स्ट 5 years के बारे में पूछ रही हैं तो द आंसर शुड बी कि वो नेक्स्ट 5 years में कोई जॉब करेंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और अच्छे रैंक पर किसी कंपनी में। एंड इन द नेक्स्ट 10 years द आंसर शुड बी कि दे विल ओन देयर ओन बिजनेस। तो स्टूडेंट कैन टैकल दिस क्वेश्चन राइट।
30वां। ओके ओके। एंड जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट इंटरव्यू के दौरान करते हैं, वैसे इंटरव्यू के दौरान आप उनको भी हाईलाइट कर दें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उन मिस्टेक से अवेयर रहें और फर्दर जो एम्बेसी इंटरव्यू में उनको आसानी है उसको क्लियर करने के लिए। ऑफ कोर्स जो कॉमनली मिस्टेक्स है वो है वन वर्ड आंसर और वन लाइन आंसर। इंटरव्यूअर को डिटेल्ड आंसर रिक्वायर्ड होता है, तो मेक श्योर कि योर आंसर शुड बी डिटेल्ड एंड देयर शुड बी नो स्क्रिप्टेड आंसर। ओके, इफ़ अगर आपने किसी क्वेश्चनियर से या स्क्रिप्टेड आंसर है भी, मेक श्योर कि आपकी टोन इतनी नेचुरल हो कि वो शो ना हो उधर। और सेकेंडली इट्स नॉट अ टिप, इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि स्टूडेंट्स इस चीज़ से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 40 to 45 मिनट्स का इंटरव्यू है, मतलब इट्स टू लॉन्ग। सो मेक श्योर कि 7 to 8 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। इंटरव्यू प्रोलॉन्ग होने का जो मेजर पर्पस है, मेजर रीज़न है, दैट इज़ के इंटरव्यूअर इज़ जस्ट टाइपिंग द आंसर एट द सेम टाइम। जो क्वेश्चन स्टूडेंट जो है वो आंसर कर रहा होता है, वो इंटरव्यू जो है वो साथ साथ टाइप कर रहे होते हैं। सो दैट्स द रीज़न कि इंटरव्यू जो है वो इतना लॉन्ग हो जाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आज के जो है स्टूडेंट में आपको एम्बेसी इंटरव्यू के रिलेवेंट बहुत सारे जो हैं कंसर्न्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस मिस निदा। सो आपको आज के पॉडकास्ट में बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं अबाउट एम्बेसी इंटरव्यू वो क्लियर हुए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू पॉडकास्ट में अगेन। अल्लाह हाफिज़।